क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में बड़ी तानाशाही योगी आदित्यनाथ की चल रही है और ये तानाशाही इस कदर इस हावी पहुंच चुकी है कि मुरादाबाद के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को जबरन हटाया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान निर्माता हैं और भारत रत्न हैं। उनकी गिनती लोकतंत्र के संस्थापक के तौर पर देखी जाती है और लोकतंत्र कायम करने वाले भारत में एक जाति के तौर पर तो बाद में देखिएगा, पहले संविधान निर्माता के तौर पर देख लीजिए। जाति के तौर पर तो बाद में देखिएगा, पहले लोकतंत्र के जनक के तौर पर देख लीजिए। फिर योगी आदित्यनाथ की तानाशाही इस कदर हावी हो जाती है कि संविधान निर्माता की ही प्रतिमा को हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि वो सरकारी जगह में लगी हुई है। ये बोला जाता है कि वो सरकारी जगह में लगी हुई है और एसडीएम के द्वारा आदेश पारित किया जाता है। पुलिस कहती है, एसएचओ कहते हैं, एसएसपी कहते हैं, वहां के सीओ कहते हैं, डीएसपी, कि सरकारी जगह में लगी हुई है। एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से भी और सरकार से भी, अगर संविधान निर्माता भारत रत्न की प्रतिमा सरकारी जगह में नहीं लगेगी तो क्या तुम्हारे घर में लगेगी? जवाब दे योगी आदित्यनाथ, तुम्हारे घर में लगाएं। अगर कहते हैं तो वहां भी लगा देते हैं। जब संविधान निर्माता है, भारत रत्न है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि सरकारी जगह में बाबा साहब की प्रतिमा लगने पर कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें आपत्ति है, क्योंकि तुम मनुवादी हो, तुम्हें आपत्ति है, तुम आरएसएस के लोग हो, तुम बीजेपी के लोग हो, तुम्हें आपत्ति है, अगर तुम्हें आपत्ति है फिर भी, तो क्या आपको सम्मान नहीं करना चाहिए संविधान निर्माता का? योगी आदित्यनाथ, जवाब दो आदित्य, क्या तुम्हें सम्मान नहीं करना चाहिए संविधान निर्माता का? आपकी सरकारी सार्वजनिक जमीन पर अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो बात दूसरी है, या फिर वो जमीन अगर खाली पड़ी है तो तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो मान लिया जाए 1% कि कोई प्रोजेक्ट आ भी रहा है तो सम्मान करोगे नहीं करोगे? प्रतिमा की रिप्लेसमेंट होती है। प्रतिमा को एक जगह से पूरे सम्मान के साथ में हटाकर, पूरे हटाएंगे, बाद में पहले कपड़े से ढकेंगे, फिर उसको हटाएंगे पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़ के, फिर उसको सम्मान से हटा करके आप कहीं और रिप्लेस कर देंगे, कहीं और लगा देंगे। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? कूड़े में फेंक दी, हथौड़े से तोड़ा गया उसको, हथौड़े से तोड़ा गया। सीमा सिंह उत्तर प्रदेश भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीमा सिंह, कहें क्या बात कहना चाहते हैं? आप बीच में बोल रहे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक अपना समाज एकजुट ना होगा, जब तक ये तानाशाही कम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये हो रहा है कि हमारे लोग मर रहे हैं और हमारी ही महापुरुषों की प्रतिमा है, उनको उखाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है। उसमें सब हमारी कमी है, क्योंकि हम अपने ही की टांग खींचते हैं और दूसरे लोग, मनुवादी लोग, अपना फायदा ले जाते हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट। अपना फायदा खींच के लेते हैं कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इतना अपना काम निकाल दो, क्योंकि हम आपस में इतने लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बाहर वाला हम पे हाथ धो जाता है। ये कमी है और इसी चीज का फायदा सरकार उठा रही है, वरना सरकार हमसे आगे नहीं है। सरकार हम चाहें सरकार को गिरा भी सकते हैं, सरकार की तानाशाही को जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन वो हम में खुद कमी है। सरकार की कोई हिम्मत नहीं। बहुत राइट बात कही है सीमा सिंह ने। और मैं एक बात और कह रही हूँ, मेरे को तो पता नहीं है कौन क्या कर रहा है, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है और जो मुझे पता है, मैं उनको ना घर में जाकर तोड़ूंगी। ज्यादा टाइम नहीं है और मैं इसलिए किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादा कोई जी दुखाएगा या मेरे समाज पे, मेरे महापुरुषों पे कोई उंगली उठाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ के जो मुरादाबाद जो है, जहाँ पे भी हैं, मैंने वहाँ पे ट्वीट किया था उनको, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि वो नाइट में वो लगाई है बाबा साहब की प्रतिमा। जरूरी तो नहीं है कि वो एक दिन पहले लगाई हुई है, 3-4 महीने पहले भी लगाई जा सकती है, वो शाम भी हो सकती है, काम करते करते कभी भी लगाई जा सकती है, वो काम करते करते दिन भी छिप जाता है, नाइट भी जाती है। जरूरी तो नहीं है कि वो एक दिन पहले लगाई गई है। तो ये सरासर है ना, गलत है बिल्कुल, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हमारे समाज को एकजुट होना पड़ेगा और योगी
बाबा जी को, योगी तानाशाही को बिल्कुल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको जवाब देना पड़ेगा। जहर को जहर मारता है, तलवार को तलवार मारता है, खून को खून मारता है। अगर ये हत्या करते हैं, इनको इसी चीज से बिल्कुल, लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर मारता है। अगर सुनोगे कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, देखो अगर वो हत्या कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर है कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, मानना है किसी की बहन बेटे को उठा रहे हैं, किसी की महापुरुषों की प्रतिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज के लिए डर है कि कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए, कोई हमें नहीं मार दे। जो भय आपके अंदर है ना कि हमें कोई मार देगा, हम उंगली उठाएंगे या हम आवाज तो ये भय ना निकाल दो अपने दिमाग से बिल्कुल, क्योंकि यही भय ना आपको गुलाम बना रहा है, यही भय ना आपके साथ अत्याचार करा रहा है। और इसी वजह की यही वजह है हमारी तानाशाही की। हमारे ऊपर तानाशाही इसलिए होते है कि हम उसके गुनाहगार हैं। राइट। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि सीमा सिंह ने पिछली अपनी कुछ वीडियोज में गलत बोला, हालांकि वो वीडियो एडिटिंग हो सकती है, मैं उनकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब सीमा सिंह ठीक बोल रही हैं, तो मेरे ख्याल से तो बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल जो है वो दरकिनार कर देने चाहिए और सही का साथ दीजिए, गलत का साथ मत दीजिए। कानून तो सबके लिए कि चाहे कोई कुर्सी पे कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, चाहे एसपी हो या डीएसपी हो या डीएम हो या कोई भी हो, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। एक है। अगर वो प्रतिमा उखाड़ी है, वहां से उपाड़ी है, तो वो प्यार से उपाड़ी भी जा सकती थी, मान सम्मान से कहीं और भी रिप्लेसमेंट की जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनको छेनी से हथौड़े से तोड़ा, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही उन्होंने उनको तोड़ा, उनके घर के सामने अगर मैंने ना प्रतिमा लगवा दी तो मेरा नाम सीमा सिंह नहीं। राइट, बिल्कुल ये चैलेंज है और ये बड़ा चैलेंज है भाई। मुरादाबाद प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार, तानाशाह सरकार, रेपिस्ट सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुर्सी पलट जाए और फिर कुछ हाथ ना लगे। देखिए, आप कितने ही मुकदमे दर्ज कर लीजिए, कितने ही वांटेड घोषित कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तौप सामने खड़ा है। जहां तौप सामने होती है ना, वहां ये छोटी मोटी बंदूकों से कोई नहीं डरता। इसलिए कहते हैं कि सावधान हो जाए। और उत्तर प्रदेश के सभी भीम सैनिकों से मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा भीम सेना में सम्मिलित हो, भीम सेना में शामिल हो, क्योंकि हक, अधिकार, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए जिगरा होना चाहिए और वो जिगरा भीम सैनिकों में यानी कि आपके अंदर है। और आप में अगर जिगरा लगता है कि सीमा सिंह में जिगरा है या आपके भैया जी में जिगरा है, नवाब सतपाल तंवर में जिगरा है, तो फिर इस जिगरे के साथ मिलकर जब आपका जिगरा मिलेगा तो सिंपल सी बात है, बदलाव तो होगा ही होगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ, तानाशाही बंद कर दो, क्योंकि ये भीम सैनिकों की जो भीम सेना है ना, ये किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि हम आईएएस भी बना रहे हैं, हम आईपीएस भी बना रहे हैं, हम इंजीनियर भी बना रहे हैं, हम वकील भी बना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के अंदर क्वालिटी है इसकी शूट आउट करने की, वो भी हम बना रहे हैं। आने वाला समय आरएसएस के लिए और बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है, मैं हिंट दे रहा हूं। हम सब कुछ बना रहे हैं, बहुत जरूरी है। देखिए, पुलिस के हाथों में हथियार ना होते, भारत की सेना के हाथों में हथियार ना होते, क्योंकि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। मुरादाबाद प्रशासन हिसाब से बता रहे हैं, प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ कहीं लगा दो, वरना भारी पड़ेगा, भयंकर भारी पड़ेगा। और अभी प्रयागराज पर ना बोलूं तो बेईमानी होगा, 4 दलितों की हत्या कर दी गई, और मैं दलित कहूं यह भी बेईमानी होगा, बहुजन समाज के लोगों की हत्या कर दी गई। देखो, दलित का मतलब होता है दबा कुचला, जिसको दबाया गया हो, दला गया हो, तो ये दबाया गया उनको दला गया है। मासूम बच्चे के साथ भी अप्राकृतिक रेप की घटना घटित की गई, मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया, पति पत्नी को और बच्चों को मार दिया गया, वो 4 लोगों की हत्या है। हाथरस के बाद ये बहुत ही विभत्स हत्याकांड जो है वो हुआ है, और सुनने में और भी बहुत कुछ आ रहा है कि उनको छोड़ दिया गया है। देखिए, बड़ी बात है सोचने वाली, आप नीचे से लेके ऊपर तक सारे करप्ट हुए बैठे हैं, यानी कि पुलिस भी करप्ट, भ्रष्ट, और अगर देखा जाए ऊपर चले जाओ, जुडिशरी भी करप्ट है, जज लोग रिश्वत खाते हैं, मनुवादी जज बैठे हैं, वो न्याय करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो न्याय करने के लिए किसको आगे आना होगा? मैं एक बात कहता हूं, बड़ी बात कहता हूं,
मैं समाज को हुक्मरान बनाना चाहता हूं, लेकिन समाज को बुजदिल नहीं बनाना चाहता। मैं एक बड़ी बात कहता हूं, मैं समाज को दिलेर बनाना चाहता हूं, मैं समाज को बुजदिल नहीं बनाना चाहता। ये मेरा समाज दिलेर बनेगा तो शासक भी बनेगा। ये मेरा समाज अगर दिलेर बनेगा तो मुंहतोड़ जवाब भी देगा, किसी अदालत पर डिपेंड नहीं रहेगा। ये मत कहिएगा संविधान संविधान संविधान। संविधान से देश चलता है, संविधान से हम चलते हैं, लेकिन संविधान गलत हाथों में है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने खुद कहा था, संविधान अगर सही हाथों में होगा तो सही साबित होगा और गलत हाथों में होगा तो गलत ही साबित होगा। अब संविधान गलत हाथों में है। अगर संविधान गलत हाथों में है तो पुलिस से न्याय भूल जाइए, अदालत से न्याय आप भूल जाइए। अपना न्याय खुद करने के लिए तैयार हो जाइए। खुद खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमें आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं पढ़े लिखे पढ़े लिखे पढ़े लिखे। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम शिक्षित हैं। पढ़े लिखे में और शिक्षित में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम शिक्षित लोग हैं। इसीलिए कहते हैं, ये शिक्षित लोग खुद कह रहे हैं इस बात को, जो कलम को अपनी पावर मानते हैं, वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि तलवार की भी जरूरत है। बिना तलवार की जरूरत के काम नहीं चलेगा। और अभी पूरे देश भर में भीम सेना का विस्तार होगा। मैं बहुत जल्दी यूपी का दौरा करूंगा। मेरे साथ में होंगी सीमा सिंह, उत्तर प्रदेश भीम सेना प्रदेश अध्यक्ष, महिला भीम सेना महिला विंग मेरे साथ होंगी, और अन्य साथी हैं जैसे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम है, साथ में होंगे, और भी अन्य साथी साथ में होंगे। बहुत जल्दी यूपी का दौरा होगा। नहीं डरते हम। हालांकि सीमा सिंह की जमानत अभी हुई नहीं है, अगर जेल भी चली जाएगी तो कोई गुरेज नहीं है। मैं कुछ सवाल करूंगा, आप सुनिएगा। सीमा सिंह, अगर आप जेल चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। अगर सीमा सिंह आप को पुलिस गिरफ्तार करके 1 साल के लिए रासुका लगाकर जेल में डाल देगी तो क्या फिर पीछे हटेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 साल बाद बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? तब भी यही काम करूंगी जो कर रही हूँ। अगर आपको एनकाउंटर में मार दिया जाए, योगी आदित्यनाथ मरवा दे, पीछे हट जाओगे इस डर की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज रोज मरने से अच्छा एक दिन मरो, शेर की मौत मरो, पर शेर की तरह लड़ो और फिर चाहे मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन जी लो, लेकिन शेर की मौत मरो। 100 दिन बकरी का जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जियो या शेर की मौत मर जाओ। स्वाभिमान की जिंदगी है। वैसे भी हम मर ही तो रहे हैं। रोजाना लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, भाइयों के साथ मर्डर हो रहे हैं, मर ही तो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? डेली बेसिस पे मर रहे हैं। कम से कम ऐसे तो मरो कि एक आधे को ढंग से टांग जाओ जो तुम्हारे साथ राइट कर रहा है। ऐसे दिलेर मैं अपने समाज की हर एक बहन बेटी को देखना चाहता हूं। ऐसे दिलेर देखना चाहता हूं। और यूपी सरकार सावधान हो जाए। कोलन देवी तैयार है। बाद में मत कहना चेतावनी नहीं दी थी। बस ये चेतावनी वीडियो समझ लीजिएगा, क्योंकि तोप साथ खड़ा है, ये ध्यान रखना। बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। जितने साथी जुड़े हैं उन सभी का मैं जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं। जो साथी कमेंट में मुझे जय भीम कर रहे हैं, मैम सीमा जी को जय भीम कर रहे हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हम स्वीकार करते हैं आपका जय भीम अभिवादन और आपको जय भीम अभिवादन करते हैं। जय भीम। लाइक, शेयर एंड कमेंट।